जनाधिकार पार्टी जिंदाबाद। जनाधिकार पार्टी जिंदाबाद। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा। जिंदाबाद। केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानून, नई शिक्षा नीति व श्रम नीति की खामियों व प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों, डीजल पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी को तत्काल वापस लेने एवं सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग का आरक्षण समाप्त किए जाने एवं क्रीमिलियर व्यवस्था लागू करने के विरुद्ध हम लोग जनाधिकार पार्टी के लोग प्रत्येक सोमवार को ज्ञापन देते हैं। लास्ट ईयर 1 जून से 7 जून 1 जून से लगातार हम लोग ज्ञापन देते हैं राज्यपाल को एसडीएम के माध्यम से और राष्ट्रपति को राज्यपाल व राष्ट्रपति के कलेक्टर द्वारा राष्ट्रपति व राज्यपाल को ज्ञापन देते हैं और उसको याद दिलाते हैं। तो हम देश की जनता को अभी ध्यान इस तरफ आकर्षित करते हैं, सरकार का ध्यान भी आकर्षित करते हैं। आपका ध्यान प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था, महंगाई व एवं आरक्षण समाप्त किए जाने एवं क्रीमिलियर की व्यवस्था लागू किए जाने के विरुद्ध भागीदारी संकल्प मोर्चा के आह्वान पर जनाधिकार पार्टी द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शन की तरफ से ले जाना चाहता हूं। प्रदेश में चारों तरफ पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों के ऊपर हर रोज़ हत्या, लूट, बलात्कार और आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, जिनमें से तमाम घटनाओं को भागीदारी संकल्प मोर्चा ने सरकार के समक्ष रखा। किंतु ऐसा लगता है कि प्रदेश सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण बिल्कुल खत्म हो गया है। चारों तरफ त्राही त्राही मचा हुआ है। डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं। संविधान में विधि द्वारा प्रदत्त आरक्षण व्यवस्था तार तार हो रही है। मेडिकल प्रवेश में आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। पिछड़े वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति खत्म कर दी गई है। किसानों को बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है, किंतु सरकार कुछ भी सुनने, समझने, मानने और अवांछित तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। इस संबंध में जनाधिकार पार्टी में भागीदारी संकल्प मोर्चा द्वारा पिछले 1 जून से लगातार जनाधिकार पार्टी प्रदर्शन भी कर रही है। उसके बाद भी लगातार प्रत्येक सोमवार को प्रदर्शन किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन भी दिया जा रहा है। सोमवार को प्रत्येक सोमवार को महामहिम को ज्ञापन भी भेजा जा रहा है, किंतु शासन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई ना की जा रही है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में जनता की आवाज़ की इस प्रकार की अनदेखी अच्छी नहीं है। भागीदारी संकल्प मोर्चा पुनः आप से ये अनुरोध करता है कि उसकी निम्नलिखित मांगों पर विचार करके प्रदेश सरकार को सही दिशा निर्देश देने की अनुकंपा करें। स्टेट गवर्नमेंट, राज्यपाल से मैं अपील करता हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट, हम राष्ट्रपति से अपील करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को उसको ध्यान दिलाए। जनाधिकार पार्टी और भागीदारी संकल्प मोर्चा की प्रमुख मांगे निम्नलिखित हैं। नई कृषि नीति किसान विरोधी है, कालाबाजारी को बढ़ावा देने वाली है, कॉन्ट्रैक्ट खेती किसान को गुलाम बनाने वाली है। एक कृषि नीति किसान और उससे जुड़े सभी लोगों को गुलामी की तरफ ले जाने वाली है और आम आदमी को भी नुकसान पहुंचाने वाली है। ऐसी नई कृषि नीति का तुरंत रद्द किया जाए। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय संपत्तियों को निजी क्षेत्रों की कंपनियों, उद्योगपतियों को कौड़ियों के दाम पर बेचा जा रहा है। इससे राष्ट्र की अपूर्णीय क्षति होगी। इसे तत्काल रोका जाए। पेट्रोल डीजल पर अधिरोपित टैक्स को केंद्र व राज्य सरकार कम करे, जिससे पेट्रोल डीजल सस्ता हो सके। बहन बेटियों पर हो रहे अन्याय अत्याचार तुरंत रोका जाए और अन्याय अत्याचार दुर्व्यवहार करने वालों से सरकार सख्ती से कार्रवाई करे। पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों की हत्याओं एवं उत्पीड़न को तत्काल रोका जाए। सरकार नई नीति की आड़ में देश के पिछड़े और दलितों, किसान, मजदूरों एवं अकलियत को शिक्षा से वंचित करना चाहती है और उसे पुनः देश की चली आ रही वर्ण व्यवस्था की तरफ ले जाना चाहती है। जनाधिकार पार्टी व भागीदारी संकल्प मोर्चा नई शिक्षा नीति का पुरजोर विरोध करती है। ऐसे कानून को जो शिक्षा से वंचित करता है उसे तुरंत वापस लिया जाए। मजदूरों को व्यवस्थित होने के लिए उन्हें कम से कम 15,000 रुपये एक मुश्त दिए जाएं और 7,500 रुपये अगले 1 वर्ष तक प्रतिमाह दिए जाएं। सरकार द्वारा पिछड़े का आरक्षण मेडिकल सहित सभी क्षेत्रों में शून्य कर दिया गया है, इसे तत्काल बहाल किया जाए। साथ ही भागीदारी संकल्प मोर्चा ये भी मांग करती है कि पिछड़े वर्ग में क्रीमिलियर की व्यवस्था समाप्त की जाए। यदि सरकार क्रीमिलियर व्यवस्था लागू ही करना चाहती है तो क्रीमिलियर की सीमा शुद्ध बचत के हिसाब से कम 15 लाख रुपए की जाए। सामान्य वर्ग की तरह अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। जनाधिकार पार्टी नई शिक्षा नीति का विरोध करती है। पूरे देश में शिक्षा का पाठ्यक्रम एक समान किया जाए और बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए, जबकि सरकार ने प्रतिवर्ष 2 करोड़ बेरोजगार युवकों को रोजगार देने कहा था, लेकिन रोजगार तो नहीं दे सकी केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन
2 से 3 करोड़ प्रतिवर्ष हमारे युवा बेरोजगार रोड शा मंत्री बने घूम रहे हैं। किसानों को खाद बीज व कीटनाशक दवाएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाए और सिंचाई के लिए बिजली व्यवस्था निःशुल्क किया जाए। अन्ना प्रथा आवारा पशुओं को बंद किया जाए जिससे किसानों की फसलों की सुरक्षा हो सके। छोटे व मझोले किसानों, दुकानदारों, व्यापारियों का कर्ज एवं बिजली का बिल माफ किया जाए। किसानों के गन्ना का मूल्य का भुगतान तत्काल किया जाए। हम जन अधिकार पार्टी के लोग सरकार जो महंगाई बढ़ा रही है, डीजल पेट्रोल महंगा कर रही है, अन्य वस्तुओं पर भी महंगाई बढ़ा रही है, उसका विरोध करते हैं। तत्काल सरकार इसको वापस ले, करों को माफ कम करे और किसानों को कर्ज तत्काल माफ करे। जो सरकार ने वादा किया था, एक भी वादा पूरा नहीं किया है। सरकार पूर्ण रूप से विफल हो रही है। वर्तमान सत्ताधारी सरकार जंगल राज चला रही है। देश व प्रदेश की दशा खराब है और कोरोना का नाम लेकर के हमारे देश को बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया है। हम जन अधिकार पार्टी के लोग इसका विरोध करते हैं। जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद। मैं मनोज सिंह कुशवाहा, एडवोकेट, जिला अध्यक्ष, जन अधिकार पार्टी पीलीभीत।